मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उधर सैयदा सकीना ने कहा, चचा अब्बास देखते नहीं हो अली असगर बेहोश पड़ा है, देख नहीं रहे हो खेमे में एक कतरा पानी का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, देख नहीं रहे हो सैयदानिया प्यास से बिलक रही है। खेमे हुसैन में 3 दिन हो गए, पानी का एक कतरा नहीं पहुंचा है। चचा अब्बास, कभी तुमने हमारी आरज़ुओं को टाला नहीं, जो भी मांगा अता किया है। चचा अब्बास देखो ना, नहरे फुरात की लहरें कैसे दरिया से आके टकरा रही है। चचा अब्बास, अगर नहरे फुरात के किनारे पहरा ना होता तो कब का पानी खेमे हुसैन में आ गया होता। चचा अब्बास, मेरा तो गला सूख करके कांटा हो चुका है। चचा अब्बास, जरा इस प्यासी की खबर तो लो। चचा अब्बास, भाई असगर झूले में तड़प रहा है, झूले में बिलक रहा है, जरा देखो तो सही। अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही। अब्बास अलंबरदार ने फरमाया, सकीना अभी तेरी आरज़ू पूरी करता हूँ, सकीना अभी तेरी तमन्ना पूरी करता हूँ, अभी जाता हूँ नहरे फुरात के किनारे। अब्बास अलंबरदार खेमे के अंदर गए और मशकीज़े को हाथ में लिया। ये कौन अब्बास है? जानते हो अब्बास ये है कौन? ये वो अब्बास है जब दुनिया में आए थे तो अली को नहीं देखा, हाता अली को नहीं देखा, उम्मुल बनीन को नहीं देखा, इसलिए कि अली मुस्तरिफ थे। कमरे बनी हाशिम, ये हाशमी खानदान का चांद है, ये हाशमी खानदान का हिलाल है और इसके हाथ में अलम है। क्या है? झंडा है। कौन सा झंडा? दीन का झंडा, इस्लाम का झंडा, अजमत कुरान का झंडा, हुसैनी झंडा। करबला की धरती पर किसी और के हाथ में नहीं है, वो अब्बास अलंबरदार के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके हाथ में है? अब्बास अलंबरदार, अब्बास अलंबरदार। अलंबरदार, अलम का माना झंडा, दार बरदार माने उठाने वाला। दीन का झंडा, इस्लाम का झंडा, अज़मत कुरान का झंडा, हुसैनी झंडा उठाने वाला अब्बास। अरे झूम के बोलो, कौन है? अब्बास अलंबरदार। आए, कहाँ आए? इमाम अली मकाम के पास आए और आके कहा, भाई हुसैन जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई जान? कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा सहारा हो, तुम मेरा आसरा हो। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अगर तुम चले गए तो मेरी तो कमर टूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब्बास अलंबरदार कहते हैं, भैया सकीना ने आवाज दी है, सकीना ने पुकारा है, सकीना की तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। अब्बास अलंबरदार ने अल्लाह अल्लाह मशकीज़े को कांधे पे टांगा, टांग करके एक हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के नहरे फुरात के किनारे, अल्लाह समद का नहरे फुरात के किनारे यजीदियों को तरबतर करते हुए, तितर बितर करते हुए, अल्लाह अल्लाह मेरा अब्बास दरियाए फुरात के किनारे जा पहुंचा। अल्लाह समझ। अब्बास अलंबरदार ने मशकीज़े को पानी से भर लिया, घोड़े को झुकाया कि पानी पी ले, लेकिन घोड़े को पता नहीं किसने बता दिया था कि उसका इमाम प्यासा है। घोड़े ने पानी नहीं पिया। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार यजीदियों के नरगे में है, लेकिन अब्बास का हौसला देखो। मेरा अब्बास घोड़े पे आया, घोड़े पे आया
मशकीजे को मेरे अब्बास ने कांधे पे टांग लिया, पानी से भर लिया, लेकिन अब्बास अलंबरदार ने वहां एक चुल्लू पानी नहीं पिया था, इसलिए कि वो जानते थे मेरा इमाम प्यासा है। खैमे में आले रसूल की बेटियां आले रसूल प्यासे हैं, एक बूंद पानी का नहीं पिया। अब्बास अलंबरदार घोड़े पे आए, यजीदियों में कोहराम मच गया। देख नहीं रहे हो ये भूखे प्यासे गाजर मूली की तरह काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। अगर खैमे हुसैन में एक कतरा पानी पहुंच गया तो इन पर काबू पाना दुश्वार हो जाएगा। एक शकीयुल कल्ब ने अब्बास अलंबरदार के बाजू पे ऐसी तलवार मारी कि आपका दाहिना बाजू मुबारक कट गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बाजू कटा, लेकिन अब्बास की इस्तिकामत देखो, अल्लाह अल्लाह। अब्बास चाहते थे किसी तरीके से ये पानी का मशकीजा मैं खेमे में पहुंचा दूं, लेकिन अल्लाहु अकबर, आपने वो मशकीजा बाएं हाथ में ले लिया, लेकिन एक शकीयुल कल्ब ने ऐसा तलवार का वार किया, अल्लाहु समझ के बायां बाजू भी कट गया। अब्बास ने वो मशकीजा अपने दांतों में ले लिया। रिवायत में आता है अल्लाह अल्लाह, तो एक शकीयुल कल्ब ने अल्लाहु समझ मशकीजे पर तीर चलाना शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह, मशकीजे का पानी जमीन पर आ गया, लेकिन अब्बास का बदन तीरों से छलनी है। अल्लाह अल्लाह, आवाज लगाई या हुसैना अदरिकनी। चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। अल्लाह अब्बास अलंबरदार नीचे घोड़े से आए, इमाम अली मकाम अब्बास अलंबरदार के करीब गए। दामने हुसैन की ठंडी हवा अब्बास अलंबरदार के चेहरे पे पड़ी और रूहे मुबारक कब से उनसरी से प्रवास कर गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास अलंबरदार के जब लाशे को हुसैन ने उठाया तो फरमाया, भैया तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है, तू मेरा आसरा था, तू मेरा सहारा था। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार दुनिया से जा चुके। मेरे हुसैन ने अब्बास अलंबरदार के लाशे को उठाया और उठा करके खेमे में लेके गए और फरमाया, सकीना तेरा अब्बास भी नाना के पास जा चुका, अब तेरा अब्बास भी जामे कौसर नाना के हाथ से, तेरा अब्बास भी जामे कौसर नाना के हाथ से पी रहा है। ऐ सकीना, अब तेरा अब्बास कभी नहीं आएगा जिसने कभी तेरी तमन्नाओं को का खून नहीं किया, तेरी आरजुओं को पूरा किया, तेरी तमन्नाओं को पूरा किया। अलगरज ये कि पूरा काफिला लूट लिया। अल्लाह अल्लाह, कारवाने हुसैन। मैं अब डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूँ, झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफ़ा में झूम के बोलें सुभान अल्लाह। मारा जल वहारैनी अल्तकियान, कुरान गोया हुआ कि दो समुद्र उसने बहाए, यानी मौलाए करीम ने दो समुद्र बहाए। जैसा कि बहाने का हक है, मेरे करीम ने दो समुद्रों को जारी किया, दो दरियाओं को जारी किया। परवरदिगारे आलम ने दो समुद्र बहाए। अब कुरान में तस्किरा तो आ गया दो समुद्रों का। आखिर ये दो समुद्र क्या हिंदुस्तान के हैं, क्या पाकिस्तान के हैं, क्या अफगानिस्तान के हैं, क्या इंडोनेशिया के हैं? आखिर ये दो समुद्र जिनका तस्किरा कुरान कर रहा है। अब मैंने जब तफासीर का मुताला किया तो 1450 साल की मैंने कुतुबे तफासीर को पढ़ा, मैंने कुतुबी को पढ़ा, मैंने इमाम राजी को पढ़ा, मैंने काजी सनाउल
अताउल्लाह पानीपती को पढ़ा, मैंने अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को पढ़ा, मैं किताबों को खंगालता गया। ऐ मौला, आखिर जिनका तस्किरा इस कुरान में आ गया, कुरान जिस पे नातिक है कि दो समुद्र मिले, तो सबने कहा दो समुद्रों से मुराद कौन है तो अल्लाह ने जारी फरमाए है। दो समुद्र कौन है? एक तफसीर जिस पर मैं जाकर के मेरी निगाह टिक गई, उस तफसीर का नाम है तफसीरे दुर्रे मंसूर। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। आखिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती बोले कि समझना चाहता है कि वो दो समुद्र कौन हैं। मैंने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिर वो दो समुद्र कौन हैं। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती बोले एक शरीयत का समुद्र है, तरीकत का समुद्र है, हकीकत का समुद्र है, मारिफत का समुद्र है, सदाकत का समुद्र है, अदालत का समुद्र है, शुजाअत का समुद्र है, जूदो नवाल का समुद्र है, जाहो जलाल का समुद्र है, रिफत का समुद्र है, उरूज का समुद्र है, इर्तिका का समुद्र है, बुलंदी का समुद्र है, और एक तहारत का समुद्र है, तू इस्मत का समुद्र है। मैंने कहा आखिर वो दो समुद्र कौन है? तो कहा एक समुद्र को अली के मुर्तजा कहते हैं और दूसरे समुद्र को फातिमा ज़हरा कहते हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दो समुंदर, एक कौन है? सैयद है एक कायनात फातिमा ज़हरा, और दूसरा समुंदर कौन है? मौला एक कायनात अली ये मुर्तज़ा, और इनको मिलाने वाला कौन है? वो आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, हबीबे परवरदिगार है। अब कुरान गोया हो रहा है, अभी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें अली मिल गए, तुम्हें फातिमा मिल गई, तुम्हें नबी मिल गए, तुम्हें अली मिल गए, तुम्हें फातिमा मिल गई। जब ये मिल गए तो कौनैन मिल गई, इसलिए कि मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, मेरा नबी अल्लाह की नेमत है, फातिमा ज़हरा अल्लाह की नेमत है, अली के मुर्तज़ा अल्लाह की नेमत है। जब ये मिल गए तो सब मिल गए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब ये मिल गए तो सब मिल गए। अब कुरान ऐलान कर रहा है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। फिर कुरान गोया होता है जब ये मिले, जब ये मिले तो यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, उनमें से एक मोती बनके चमका। एक तो जब ये दोनों मिले तो एक मोती बनके निकला, एक मरजान बनके निकला। फरमाया मोती को हसन मुज्तबा कहते हैं और मरजान को हुसैन शहीद करबला कहते हैं। अब पता लगा कि सहाबा, अब पता लगा कि पंजतने पाक का जिक्र कुरान में आ गया, इनकी अजमत कुरान में आ गई, इनकी रिफत कुरान में आ गई, इनका उरूज कुरान में आ गया, इनका मर्तबा कुरान में आ गया। पता लगा सारी दुनिया के खानदान एक तरफ और मेरे मुस्तफा के लाल एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह।